कोई ऑर्डर की दिक्कत ही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सपोर्ट से आ रही है, जिसकी वजह से ये नंबर इस तरीके वीक दिख रहा है। साक्षी ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में इसकी चिंता ये जायज़ है यहाँ पे। साक्षी, मैंने आपसे पूछा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पे मैं इस चीज से सहमत हूँ कि हाँ, अभी तक डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रही है। मेरा वरी बट ये है कि यहाँ से आगे जाके आपने अभी तो पीक स्लो डाउन यूएस यूरोजोन में अभी तक आया ही नहीं। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां पे स्लो डाउन इस साल के एंड तक होना शुरू होगा। दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर हम देखें, इन्फ्लेशन जो है फूड शॉक्स की वजह से बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं और लिक्विडिटी टाइटनेस की वजह से उस पर अभी भी अपसाइड प्रेशर। तो अगले 6 मंथ्स तक अगर हम कंज्यूमर डिमांड की बात करें डोमेस्टिकली, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करती है, वहां से मुझे उतना सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा अनुमान ये होगा कि आगे 2-3 क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में फेस्टिव सीजन आने की वजह से वो पहले से इन्वेंट्री बिल्डअप होना शुरू होता है, तो सेकंड क्वार्टर में शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। पर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए मैं थोड़ा सा इस वक्त कंसर्न रहूं। नहीं, इस बार तो फेस्टिवल बहुत डिलेड है, इसलिए थर्ड क्वार्टर कवर हो जाएगा उसमें, मुझे लगता है। हाँ, आई एग्री कि थर्ड क्वार्टर फेस्टिव सीजन चूंकि काफी डिलेड फेस्टिवल है तो हो सकता है थर्ड क्वार्टर में कवर हो जाए, फोर्थ क्वार्टर में जाके देखें। लेकिन 19 वापस आपके पास आता हूँ, ये जो ट्रेड होटल वाले सेगमेंट की ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है। क्या इन्फ्लेशन हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को ईटिंग आउट कर रहा है? 19 सर, मैं कह रहा हूँ 19 सर को शायद आवाज नहीं जा रही। 19 सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, नीरज, आपने पूछा, मेरे से पूछा था? हाँ, मैंने आपसे पूछा कि ये जो ट्रेड होटल वाला सेगमेंट है जो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है, चाहे आप क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, वो काफी नीचे आया है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल से। जो ऑर्डर्स का अभी जो प्रोजेक्ट्स नए अनाउंस हो चुके हैं हिंदुस्तान में, शायद नंबर्स मेरे को देना पड़ेगा। अभी तक मैंने 3-4 साल से एक भी सुपर थर्मल पावर का ऑर्डर नहीं होने वाला है। एनटीपीसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि 18 नया प्लांट्स का ऑर्डर वो देने वाला है। उसमें से पहले का ऑर्डर ऑलरेडी लासिन चिप्रो को दे चुका है। पीएलआई के बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी बिड्स आ चुके हैं। एपीए बेस का मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है। और चाइना +1 का पहले हम जो बात करते थे उसका ग्राउंड लेवल पे मैं इतना तक जानता हूं कि कितने कंपनियां इधर ऑर्डर्स देना चालू कर दिया। सोलर के लिए रिलायंस का, अडानी का और माइक्रोन का ऑर्डर ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। वाटर प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर हो रहे हैं। तो हर सीमेंट सेक्टर में आपको शायद मालूम नहीं रहेगा कि अपने सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक का 5 प्रोजेक्ट आने वाला है। उसमें से 3 ब्राउनफील्ड का है, 3 ग्रीनफील्ड का, 2 ब्राउनफील्ड का है। सीमेंट का एक कंपनी ने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड नया प्लान का ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर कर चुका है। स्पॉन्ज जायंट के इतने प्रोजेक्ट्स के नया अनाउंस हो चुका है। तो आगे जाके भी मेरे को तो डर नहीं लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया का, और मैन्युफैक्चरिंग का डर रहेगा। उन्नीस सर, ये वाला तो टेकन केयर है। मैं दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे, जो ट्रेड, होटल, सर्विसेज, ये वाला सेक्टर जो मुश्किल में डाल रहा है, क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है? क्या जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ भी हो अपना कंज्यूमर लेवल का इन्फ्लेशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, दो इट वाज अंडर कंट्रोल, अगेन इट गोज अप एंड डाउन। द yo-yo effect of that will make people possibly save a little more, and the money available in the hand of the people with the inflation will be a little lower. So मेरा ख्याल से आपको दिखाई देगा रूरल कंजम्पशन में थोड़ा गिरावट, और मेरा ख्याल से टेंशन उसमें चैलेंज रहेगा, जरूर रहेगा। तो एफएमसीजी एरिया में शायद थोड़ा धीमी हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए, बट जो कैपेसिटी बिल्डिंग उसके लिए जो रहेगा, आज का दिन में हर एक कंपनी जिसका भी आप नाम ले लोगे फूड प्रोसेसिंग एरिया में जरूर आने वाले हैं। बट सर्विसेज, आई डोंट नो, आई मीन अदर पीपल आर बेटर टू टॉक अबाउट इट, बट मेरा ख्याल से सर्विस इंडस्ट्री में भी क्या आपको एक चीज होना क्लियर रखना चाहिए कि पिछले साल में
Q1 में जो हो चुका था उतना ग्रोथ कोई भी सेक्टर में इस साल में होने वाला नहीं था, क्योंकि बेस इफेक्ट इतना ज्यादा है। मतलब 8% ग्रोन industry in some of the areas which you are talking about today, some of them grew in the last Q1 by 20%, 25%, 118% तक ग्रोथ हुआ कुछ एरिया में। वो उतना तो कैसा कर पाएगा इस साल में? So I would specifically say that don't get unduly carried away, but we need to worry about two things. Global clues are not very positive, and what we expected related to the political stability for the developed world is missing. America is getting into an election year. Europe is in deep difficulty. War, I mean, where will it end? These are the larger markets of the world. And China is in almost, I would say, that first time. They may not admit it. But it ये is 19 सर, ये negative. बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा रहा है और चाइना में इन्फ्लेशन को फ्यूल किया जा रहा है, और उसके बीच में हमें ये बहुत ही विचित्र सिचुएशन में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन सुनील सर, नंबर आपने देख लिए होंगे डीपली, आपको चिंता हो रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, या नंबर बढ़िया है? पहले चीज मैं कहूंगा कि नंबर बढ़िया है, तो फर्स्ट क्लियर करने की बात नहीं, बट सेकंड मैं कहूंगा कि मार्केट की ओर से अब देखें तो ये जो डेटा आता है ना, एक्चुअली ये संक डेटा है। मार्केट को फ्यूचर, इस डेटे से फ्यूचर का क्या मायना लग रहा है वो ज्यादा खास चीज है। तो पहली चीज मैं बताऊंगा कि रॉयटर्स का एक पोल था ऑन द नंबर, एक्सपेक्टेड जीडीपी नंबर जो था 7.7, यस 7.8 मार्केट की उम्मीद से, कंसेंसस से बेहतर आई है। वो पहली चीज याद रखनी चाहिए। सेकंड, अप्रैल में जून की बात कर रहे हैं, आज हम ऑलरेडी सितंबर के बिगिनिंग में है। तो अगर आप शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है, जो फॉर जुलाई एंड अगस्त, वो देखे तो बहुत बेहतर आ रहे हैं, यानी सेकेंड क्वार्टर के नंबर बेहतर दिख रहे हैं। खास करके मैं बताऊं कि ये 8 कोर सेक्टर होते हैं, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, गैस रिफाइनरी, इनके ग्रोथ जुलाई मंथ में 8% में आ गए हैं, पिछले जून में 8.3 था। तो वो एक ओवरऑल कोर सेक्टर ऑफ द ग्रोथ इकोनॉमी में ठीक ठाक ग्रोथ की मायने दिख रही है। चौथी चीज मैं ये बताऊंगा कि आपको वजह इस बार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की गिरावट के कारण है, मगर सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स जारी है। सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी अभी भी है, मोर देन हाफ ऑफ आवर जीडीपी कम फ्रॉम सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग एक स्टोरी हम बिल्ड कर रहे हैं पीएलआई के थ्रू, ये और वहां पे जुलाई में और एक आंकड़ा आया है कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल टाइम हाई में है जुलाई में। तो क्योंकि मार्केट की ऑलवेज सोच और आईसाइट एक कमिंग क्वार्टर्स के ऊपर और फ्यूचर की डायरेक्शन के ऊपर होती है, इस नंबर से मैं कोई नेगेटिव सरप्राइज बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा हूं। वेयरएज पोस्ट क्वार्टर डेटा जो भी है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले थोड़े अच्छे होंगे, मगर फैक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट शायद अगले क्वार्टर में भी लो आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की स्लोडाउन की बात हो रही है। देखो चाइना की स्लोडाउन क्यों हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो डेवलप्ड इकोनॉमीज को मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है। सो नेचुरली ये इंडिकेटर है कि वर्ल्ड की स्लोडाउन उधर चाइना में ऑलरेडी ऑर्डर बुक की गिरावट में दिख रही है। तो आने वाली तिमाही में आपको डेफिनेटली वर्ल्ड की स्लोडाउन धीरे धीरे आते हुए दिखेगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पे असर दिखेगा। वो नंबर आपको कम होंगे, मगर मार्केट की कंसेंसस उन्हें बिल्ड कर देगी। वही खास चीज है, क्योंकि जो चीज ओपन में है मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेती है। तो इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज मैं खास करके नहीं कहूंगा। एंड आंकड़े जो आने वाले हैं उसमें मार्केट के लिए अदर देन जीडीपी फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े जो आए हैं, तो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए 33%, यानी जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है उसके लाइन में है। वो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फ्लेशन की जो मॉनसून की अराइवल अभी सितंबर मंथ की आउटलुक अगस्त और सितंबर को दिखना चाहिए, अब 9% बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट शायद मार्केट को ज्यादा उसको सोच उसमें देना हो, नॉट ओवर द जीडीपी नंबर। मतलब अगर वेजिटेबल वाली छोड़ दो तो और